अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ये कंप्रेसर, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा ये हेडलाइट करने के लिए इसको थोड़ा नज़दीक करता हूँ। कंप्रेसर है क्या? सबसे पहले तो ये बात है, कंप्रेसर ये जो होता है, ये कंप्रेसर है ऐसी चीज़ होती है कि जो कि एक जगह से प्रेशर सक करता है और आगे दूसरी जगह पे दे देता है। इसको कहते हैं कंप्रेसर। जैसे कि आपको मुझे नज़र आ रहा होगा, शायद मैं इस तरफ करता हूँ, ये आपको शायद अब नज़र आएगा कि ये नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें आपको ना मुकम्मल तफसील बताता हूँ उस कंप्रेसर के मतलब किस तरह काम करता है, किस तरह किस लिए होता है और इसका वर्क क्या है, काम क्या है इसका। मैंने आपको बताया था कि आपको बोर नहीं होने देंगे, साथ साथ दूसरे चैप्टर भी चलाएंगे दुकान के ऊपर जो काम आएगा, या इसके अलावा भी कुछ होगा मालूमात देंगे चैप्टर के अलावा भी, और साथ साथ आपकी क्लासेस के चैप्टर साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि आपको बाकायदा जो सा है काम का जो सा है वो आपको साथ साथ चलता रहे वर्क जो सा है। ये अब जो सर इसका जो बैक साइड पे है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिले सिस्टम होता है। इसके अंदर जो होता है ये चीज़ ये आपको नज़र आ रही है, ये होता है इसके टर्मिनल, तीनों करंट होते हैं जहाँ से ये पल्स इसके अंदर जाती है और ये ऑन होता है। और ये जो रिले होती है इसके भी 3 पॉइंट होते हैं इसी तरह, यहाँ से ही इसके टर्मिनल होते हैं जो उसका करंट सप्लाई देते हैं, और ये जो होते हैं इसके अंदर से फिर ये कनेक्शन वापस अंदर बस भी जाते हैं। जो आपको देखते हैं कोई डोर स्विच होता है या फिर वो होता है बल्ब वगैरह होता है वो ऑन होता है, या कंप्रेसर वगैरह के जरिए फिर वापस अंदर जाती है थर्मोस्टेट के अंदर, थर्मोस्टेट से फिर वापस आती है जाके कंप्रेसर को ऑन कर सके। क्योंकि कंप्रेसर तभी ऑन, थर्मोस्टेट अगला टॉपिक है वो फिर आपको नेक्स्ट आगे देंगे, उसके मतलब भी बताएंगे आपको, परेशान ना हो। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्रेसर ही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे सिर्फ। अब इसमें जो से होती है एक लाइन होती है ये सक्शन की, जहाँ से ये कंप्रेसर के अंदर गैस हम डालते हैं, इसको सक्शन लाइन कहते हैं। यहाँ से कंप्रेसर जब चल रहा होता है हम मुकम्मल फिट कर देते हैं तो यहाँ से ही गैस डाल देते हैं, यहाँ से ऑयल डाल जाता है, मुकम्मल काम ये से होता है। उसके बाद यहाँ पर एक पिन वाल लगता है इस तरह का, ये चीज़ का ये पिन वाल लगता है, ये लगा के हम इस तरफ लगा देते हैं पिन वाल, उसके आगे फिर कैप उसकी बंद कर देते हैं इतना आगे रख के, ताकि इसके अंदर जो है तो इसके आगे फिर पिन वाल होता है जो कि गैस अंदर स्टोर रखता है, बाहर नहीं आने देता। तो पिन वाल इसलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर गैस स्टोर है और जब वक्त ज़रूरत भरनी पड़े दोबारा गैस तो दोबारा भरी जा सके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये 2 पाइप ये भी हैं, ये किस चीज़ के पाइप हैं, सक्शन पाइप इनको कहते हैं हम, ये है सक्शन पाइप। यहाँ से ये कंप्रेसर जो होता है गैस सक करता है, यहाँ से ये कंप्रेसर गैस सक करता है और यहाँ से ये डिस्चार्ज करता है, यानी कि खारिज करता है गैस। ये उनके लिए है जो कारीगर है, वो तो उनको तो मालूम होता है, सीखे सिखाए होते हैं। तो जो उनके लिए जो कि आगे हमारे साथ चल रहे हैं चैप्टर के साथ, आगे क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं, उनके साथ हम चल रहे हैं, उनको ये तफसील से समझा रहे हैं ताकि नए आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ताकि पता लगे, आगे काम करने में आसानी हो। हम मजीद आपको पूरी इसकी जो सी इससे लेके आगे फ्रिज चार्जिंग तक आपको ले जाएंगे, किस तरह काम करता है, किस तरह वायरिंग होती है, किस तरह खाना डलता है, सारा मुकम्मल पूरी तफसील से आपको देंगे। तफसील से बताने का ये मकसद होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ है, ना कि ऊपर से सर के ऊपर से गुजर जाए, उसका फायदा कोई नहीं है, वो आपको समझ में नहीं आना। यहाँ से जो है ना ये यहाँ से जो ये प्रेशर बनाता है वो यहाँ से इस तरफ से सक होता है, यहाँ से सक होगा, सक्शन खींचेगा और उधर से इसके अंदर जाएगा, यहाँ से इसके अंदर स्टोर हो गया। कंप्रेसर जो होता है ये गैस को प्रेस करता है, कंप्रेस करता है, दोबारा कंप्रेस करके दोबारा इसके अंदर दोबारा देता है। जब यहाँ से गैस जब जाती है आगे वेपरेटर सिस्टम में, ये आपको मुकम्मल आगे मैं मजीद बताऊंगा आगे जब वैसे वीडियो जाएंगी, तो ये इसको मजीद जो है पूरे सर्कल में जब जाती है, पहले जाती है यहाँ हवा की शक्ल में, जो कंप्रेसर गर्म करके प्रेस करके आगे देता है, फिर पीछे जाली जो लगी होती है उसके जरिए लिक्विड बनती है गैस, लिक्विड बन के फिर आगे जो लिक्विड होता है वो आगे कूलिंग पैदा करता है जो फ्रिज होती है उसके अंदर। तो वो एक अलग है, वो आपका टॉपिक मजीद आगे जब जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर, तो आगे फिर आपको बताता जाऊंगा। तो बाकी यहाँ से ये डिस्चार्ज होनी है, इसने यहाँ से आगे कंप्रेसर में प्रेशर देना आपको और यहाँ से सेक्शन करना है, स्पीड से सेक्शन होती है, स्पीड से आगे जाती रहती है। ये मुख्तलिफ कंप्रेसर होते हैं और उनकी मुख्तलिफ कैपेसिटी होती है और मुख्तलिफ कैपेसिटी के हिसाब से ही ये बने होते हैं। क्योंकि जैसे अब फर्ज करो कि 1/3 का कंप्रेसर, वो बड़ा होता है, वो बड़ी फ्रिजों में लगता है, तो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और उसके आरपीएम भी ज़्यादा होते हैं, और उसका जो होता है वो रनिंग जो होता है आरपीएम जिनको हम कहते हैं, दौड़ता है कंप्रेसर स्पीड से, यानी कि वो आगे स्पीड से ही आपको यहाँ से देगा, उसकी मोटर भी बड़ी होगी। तो उसके बाद फिर आ जाता है 4 का आ जाता है, फिर 5 का आ जाता है, फिर 6 का आ जाता है, फिर 6 का भी आ जाता है, जो तकरीबन होता है ना 6 में होता है ना 5 में होता है, सेंटर में होता है, 6 कहते हैं, वो 5 में भी लग जाता है, 6 में भी लग जाता है। होगा
तो उसके बाद फिर नीचे आते जाते हैं, 6 के बाद आ जाता है और नीचे आ जाते हैं फिर। तो ये कि एक कंप्रेसर के मुख्तलिफ साइज़ हैं और इनकी मुख्तलिफ कैपेसिटी होती है, मुख्तलिफ कैपेसिटी के हिसाब से ये सारे चलते होते हैं। तो छोटी फ्रिज में छोटा, बड़ी फ्रिज में बड़ा, जितनी बड़ी फ्रिज होगी उस हिसाब से होता है। और ये नहीं होता, बाज़ औक़ात हम अक्सर फ्रिज हमारे पास आती हैं जो रिपेयरिंग के लिए, उनके अंदर ये होता है कि फ्रिज बड़ी है, उसमें कंप्रेसर छोटा लगा है, और वहाँ पर कई जो होता है, जो अनजान होते हैं बंदे, वो परेशान हो जाते हैं, जो कारीगर होते हैं, कि वो हमसे सवाल करते हैं, बल्कि आके कई दफ़ा व्हाट्सएप पे दोस्त पूछते हैं, दोस्त होते हैं जो क्लाइंट पूछते हैं कि यार वो इस तरह वो कंप्रेसर जो लगा हुआ है इसके अंदर, वो बॉडी बहुत बड़ी है, कंप्रेसर छोटा लगा हुआ है। और लेकिन भाई वो इतना अकल तो काम करना चाहिए ना भाई, पहले जो वही कंप्रेसर जो अगर इतनी बड़ी बॉडी है उसके अंदर काम कर रहा है, अब उस कंप्रेसर के अंदर छोटा है, अब वो छोटी बॉडी में वही कंप्रेसर लगवा रहा है, इतनी बॉडी अगर होगी तो लेकिन ये है कि वो उनके मुख्तलिफ ताकत होती है, लेकिन उसके अंदर जो कंपनी बनाती है ना, फार्मूला जब होता है उसके अंदर पीछे पाइपिंग होती है, वो होता है, आगे कैपरी ट्यूब होती है, जो आपको नाम अंजाम नया लग रहा होगा, लेकिन ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको पता लगेगा कैपरी ट्यूब, जैसे हम आगे चलेंगे। तो कैपरी ट्यूब जो होती है गैस कंट्रोलर उसको कहते हैं हम थ्योरी का ज़बान में। तो उसके अंदर उसका फ़र्क होता है। फिर आगे इनडोर के अंदर जो कंप्रेसर के अंदर नीचे प्लेट होती है, ऊपर खाना होता है, उस हिसाब से फिर उसका फ़र्क डाला होता है। बाज़ का बॉडियाँ बड़ी होती हैं, कंप्रेसर छोटा लगा होता है। और वो कंपनियाँ जो होती हैं वो अपना वो लोगो बनाती हैं कि एनर्जी सेवर कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है इसका बिजली का, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ, इन्वर्टर जो फ्रिज आजकल आई हैं उनमें फ़र्क है, लेकिन उनमें भी आप देखेंगे कंप्रेसर छोटा कर दिया उन्होंने, बॉडियाँ बड़ी हैं, कंप्रेसर छोटा कर दिया। तो उसमें वही वो मसला है कि वो एक लंबा है, वो आपको मैं फिर नेक्स्ट आएंगे वीडियोस उसमें बताएंगे, तो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक यही है। ये जो कंप्रेसर है, ये हमारा कंप्रेसर जो है 1/4 का है, इसका प्रेशर भी ठीक है, इसका प्रेशर ज़्यादा है। ये बड़ी बॉडी में कंप्रेसर लगा हुआ था, यानी कि बड़ी से थोड़ी से कम, मीडियम से ऊपर होती है, ये सेंटर में बॉडी आती है, ठीक, उसकी बॉडी में लगा हुआ था। बाकी ये कि आपको जैसे आगे वीडियो में कंप्रेसर को चेक करने का तरीका, कंप्रेसर को शॉर्ट चेक करने का तरीका, कंप्रेसर ऑन करने का तरीका, अगर पीछे से रिलेट जल जाती है या कोई मसला हो जाता है, आपके पास कोई सामान नहीं है और बाजार भी बंद है, तो आप क्या करेंगे उसमें? तो उसको एक डायरेक्ट करके ज़ाहिर सी बात चेक करेंगे। तो डायरेक्ट चेक किस तरह होगा, फिर वो आपको आगे वीडियो में आपको बताता हूँ, इस तरीके से वो चेक होगा। वीडियो को जल्दी आगे ना किया करें, स्किप ना किया करें, उससे ये होता है कि आपको समझ नहीं आती। फिर कई सवाल करते हैं कि जी मैं वो ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, मैकेनिक ज़रा फ़ोन करके पूछते हैं। तो वो ये होता है कि अगर कोई देख रहा है वीडियो, तो उसको ये मैकेनिक बजाय फ़ोन करके दोबारा फिर पूछने के इस वीडियो को पूरा देखा करें। और चैनल इसको ये कि अगर आप अच्छी वीडियो मज़ीद देखना चाहते हैं तो हमारे जो से ये चैनल है इसको जो है लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उससे ये होगा कि आप हमारी फैमिली में शामिल हो जाएंगे, जो हमारी टेक्निकल फैमिली है उसमें आप हमारे से कुछ सीखेंगे ही। हमने आपसे कुछ नहीं लेना, आपने सीखना ही है कुछ ना कुछ, और यहाँ से सीख के ही जाएंगे। और हमारे पास इल्म है, हम चाहते हैं कि हम सिखाएं, तो आप तक पहुँचे इल्म जो हमारे पास है। तो बाकी के जो चैनल है इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। जब हम वीडियो बनाते हैं अगर बेल आइकन दबाया होगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी वीडियो। तो बाकी है कि कंप्रेसर का आपको मज़ीद आगे वीडियो में उसको बताएंगे सारा, रिले किस तरह काम कर रही है, इसको डायरेक्ट कर किस तरह ऑन करना है, इसके रिले के साथ किस तरह ऑन करता है, आगे वीडियो में आपको मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम।